हेलो एवरीवन, दिस इज आर के वर्मा एंड यू आर वाचिंग नाउ मधुबन बीके इंग्लिश क्लासेस। आइए आज हम एक महत्वपूर्ण प्रमेय को देखते हैं। जो आज का हमारा प्रमेय है 6.8। क्या है? देखिए, प्रमेय 6.8 क्या कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि हमें समकोण त्रिभुज में सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग उसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात आप इंग्लिश में से ऐसे समझ सकते हैं कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल वी हैव टू प्रूव दैट a square of its hypotenuse is equal to the sum of the squares of its other two sides. That means hypotenuse square is equal to its base square and its perpendicular square. आइए हम प्रूफ को देखते हैं कि इसे कैसे प्रूफ किया जा सकता है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमें दिया गया है ए बी सी, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। तो हमें सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यानी कि यह ए बी सी त्रिभुज जो है उसका कोण बी समकोण है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रचना करते हैं बी से परपेंडिकुलर बी डी, उसके बाद हम इन्हें प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं इसके विषय में कुछ जानना जरूरी है, नहीं तो फिर ये क्या है अच्छे से आपको समझ नहीं आएंगे। ध्यान से आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ। जब हम यहाँ से इस पर लंब डालते हैं तो क्या होता है। हमने एक 6.7 थ्योरम पढ़ा था जिसमें कहा गया था कि जब किसी समकोण त्रिभुज में यदि ए बी सी उसका समकोण त्रिभुज हो और बी से लंब डाला जाए ऐसा डी, तो क्या होता है, यह परपेंडिकुलर जो है दो त्रिभुज का निर्माण करता है। और इस स्थिति में क्या होता है कि यह त्रिभुज बड़े त्रिभुज के समरूप होता है और यह त्रिभुज भी बड़े त्रिभुज के समरूप होता है और ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप होते हैं। तो इन्हीं गुणों के आधार पर हम इसमें सिद्ध करेंगे। आइए देखते हैं क्या है। हमें दिया गया है कि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसके लिए हमने क्या किया, एक रचना किया जिसे हम यहाँ लिखेंगे। रचना में लिखेंगे, रचना लिख देंगे कि B से BD परपेंडिकुलर AC डाला, यानी कि B से BD लंब AC डाला। तो बिंदु B से BD लंब किस पर, AC पर, AC पर डाला या खींचा, आप जो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, त्रिभुज ADB एवं ABC में हम लेते हैं। अब देखिए त्रिभुज ADB एवं त्रिभुज ABC में क्या होता है, हम सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाएंगे। आइए देखते हैं क्या है। कोण ए
डी बी इज इक्वल टू कॉन ए बी सी। कॉन ए बी सी क्या है? प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। यानी कि देखिए कॉन ए डी बी इक्वल टू ए बी सी। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण समकोण हैं, अतः दोनों बराबर होंगे। फिर तथा कॉन बी ए डी, इस त्रिभुज में देखिएगा, छोटे त्रिभुज में कॉन बी ए डी इज इक्वल टू कॉन बी ए सी। कॉन बी ए सी, इन्हें कहेंगे हम उभयनिष्ठ। क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ। यस, उभयनिष्ठ। ये उभयनिष्ठ कोण है, यानी कि कॉन ए इस त्रिभुज में भी है, ए डी बी में भी है और ए बी सी में भी है, अतः इन्हें हम उभयनिष्ठ कोण कहते हैं। चूंकि ये दोनों त्रिभुज में, इसलिए क्या होगा? त्रिभुज ए डी बी हम इन्हें समरूप दिखा देंगे। अतः ए समरूपता से, ए समरूपता कसौटी से पाते हैं। क्या पाते हैं? त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी। अतः हम देखते हैं कि त्रिभुज ए डी बी और ए बी सी समरूप है, तो क्या होंगे? अतः इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। संगत भुजाएं मीन्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है। इस छोटे त्रिभुज का आधार बाय इस बड़े त्रिभुज का आधार, यानी कि यहाँ लिखेंगे अतः ए डी बाय ए बी, ए डी बाय ए बी, और इसके बराबर क्या हो जाएगा? इस त्रिभुज का कर्ण। ध्यान दीजिएगा, छोटे त्रिभुज का कर्ण बाय बड़े त्रिभुज का कर्ण ए सी, यानी कि इसका कर्ण होगा ए बी, तो यहाँ लिखेंगे हम ए बी और बाय इस बड़े त्रिभुज का कर्ण, क्योंकि यह समकोण है तो समकोण के सम्मुख भुजा जो है वो कर्ण होती है, अतः हम यहाँ लिखेंगे ए सी। ये हो गया हमारा ए सी। अब इससे हम एक समीकरण पाते हैं। क्या पाते हैं? आप इन्हें देखिए, यह ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता है? ये हमें मिलता है ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी, दैट इज इक्वल टू ए बी और ए बी गुना होने के बाद यह हो जाता है ए बी स्क्वायर। सो इससे हम समीकरण 1 प्राप्त करते हैं। आइए, अब समीकरण 1 आ चुका है। अब क्या करेंगे? आप वीडियो को पॉज करके इन्हें आप नोट डाउन कर लेंगे। हम फिर आगे इन्हें मिटाकर दूसरे समीकरण को लाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। समीकरण हमारा 1 आ चुका है। अब हम ठीक ऐसा ही एक समीकरण इस त्रिभुज और बड़े त्रिभुज से लाते हैं। कैसे? देखिए, अब लेंगे हम इन ट्रायंगल बी डी सी और ट्रायंगल ए बी सी। आइए देखते हैं। अब हम पुनः ले सकते हैं ट्रायंगल बी डी सी एवं ट्रायंगल ए बी सी में क्या है?
ठीक उसी प्रकार जैसा कि हमने अभी इस त्रिभुज और त्रिभुज ABC यानी कि ADB और ABC में हमने सिद्ध किया, ठीक उसी तरह से यहाँ उसी प्रकार आ जाएगा बिल्कुल यह DC बाय BC। हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पुनः ट्रायंगल BDC और ABC में DC बाय BC इज इक्वल टू BC बाय AC। यह कैसे हुआ? क्योंकि जैसा हमने इस समीकरण 1 को लाया, इस त्रिभुज और त्रिभुज ABC को हमने प्रूफ किया समरूप दिखा के, ठीक वैसा ही हम BDC और ABC को समरूप दिखा सकते हैं। तो त्रिभुज जब ABC और BDC समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगी। अतः इस छोटे त्रिभुज BDC का आधार DC बाय उस बड़े त्रिभुज का आधार BC। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब हम इस त्रिभुज की बात करेंगे इस बड़े त्रिभुज के साथ, तो त्रिभुज ABC का जो आधार होगा वो AB कहलाएगा, और जब इस ओर जाते हैं तो इसका संगत यानी कि इसकी संगत भुजा यह BC हो जाती है। यानी कि इस त्रिभुज का जब हम आधार ये लेते हैं तो इधर से इस त्रिभुज के आधार BC को हम लेते हैं। तो आइए देखते हैं इन्हें क्या होता है। और यह जो होगा हमारा होगा DC इंटू AC इज इक्वल टू BC स्क्वायर। यह होगा हमारा समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या पाते हैं, देखिए। अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या पाते हैं, देखिए। समीकरण 1 और यहाँ देखिए 1 और 2 यही है, तो इन्हें हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ऐसे, लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगा और राइट हैंड साइड में जुड़ता है। आइए इसे लिखते हैं AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC इक्वल टू, ध्यान दीजिए, यह AB स्क्वायर और प्लस यह BC स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे तो हमें यह मिल जाएगा। कैसे? देखिए, यहाँ AC और AC हम कॉमन निकाल सकते हैं। AC जब हम इन्हें कॉमन निकालते हैं तो हमारा क्या बचता है, यहाँ बचता है हमारा AD और प्लस यह बचता है हमारा DC। ध्यान दीजिए कि इस ओर हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। तो हम क्या देखते हैं कि हमारा इस ओर AC इंटू AD प्लस DC, ध्यान दीजिए AD प्लस DC यह आता है AC, यानी कि इतना और इतना जोड़ेंगे तो यह हमारा कंप्लीट AC आएगा। तो AD प्लस DC के जगह पर हम लिखते हैं AC, और यह हमारा होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अतः AC हमारा AC स्क्वायर होता है और बराबर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। यही थ्योरम हमारा प्रूव हो जाता है। ध्यान दीजिए कि यह हमारा थ्योरम प्रूफ हो चुका है, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हम इस प्रूफ को ऐसे घेर के रख सकते हैं। यस, यही हमें सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यह AC स्क्वायर शेष दो भुजाओं AB और BC के वर्गों के योग के बराबर होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम आगे के सवालों को देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।